पहला प्रश्न, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, देखिए संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, देखिए इसका आंसर बताने से पहले मैं थोड़े से इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि देश के अंदर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का बहुत बड़ा रोल रहा है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, याद रखना, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जिनके प्रयासों के कारण 1926 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना हुई। 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना हुई, याद रखना, हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना 1926 में हुई। 1960 जब भातखंडे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम, मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक का नाम भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, महाविद्यालय कर दिया गया इसका नाम 1960 में। तो इसका जो उत्तर होता है, उसका उत्तर है ये। लेकिन इसे अक्टूबर 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे दे दिया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की 4 विद्याओं को सिखाया जाता था, 4 विद्याओं को पढ़ाया जाता है। देखिए 4 विद्याएं कौन सी है, याद रखना, 4 विधाओं को कौन कौन सी है 4? पहली गायन, नृत्य, देखिए 4 विद्याएं, गायन, नृत्य, तालवाद, स्वरवाद, दूसरी नृत्य, थर्ड तालवाद, फिर है फोर्थ स्वरवाद। इनका अध्ययन यहां पे कराया जाता था, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये कहां पे है? भारत कला भवन, ये वाराणसी, याद रखना, ये वाराणसी। प्रयाग संगीत समिति, देखिए नाम से ही जैसे पता चल रहा है, प्रयाग संगीत समिति कहां पे होगी? ये प्रयागराज, ठीक है ना, ये प्रयागराज में है, याद रखना इसको आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत कथन की बात कर रहा है यहां पे। गलत कथन कौन सा है? देखिए मैंने बताया था 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान बताया था, कहां पे है ये? लखनऊ, याद रखना, ये लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी 1962, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये भी कहां पे है? लखनऊ में, याद रखना, ये भी लखनऊ में है। संगीत नाटक अकादमी, देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई, बिल्कुल ठीक, ये भी लखनऊ में है, याद रखना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु नाट्य अकादमी, देखिए भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1980 नहीं 1975 में हुई थी। लेकिन ऐसा था उस टाइम पे कलाकार प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे उस टाइम पे कलाकार, ठीक है ना। लेकिन भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रयासों के कारण वहां पे एक रंगमंडल की स्थापना हुई। ध्यान देना, रंगमंडल की स्थापना 1988 में हुई थी, याद रखना, 1988 में हुई, जिसके फलस्वरूप कलाकारों का पलायन प्रदेश से रुका। याद रखना, कलाकारों का पलायन प्रदेश से
रुका। ठीक है ना, क्योंकि एक सभी कलाकारों को एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो एम्बियंस चाहिए कि जहाँ पे इस तरह का माहौल हो कोई, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया गया उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। लेकिन हमें इससे पहले इन सब का भी पता होना चाहिए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सब कहाँ पे है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ पे है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु, याद रखना, भरतनाट्यम है तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रखना, कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कथकली, कथकली केरला, कथकली केरला। ये क्वेश्चंस कितनी बार इस तरह भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट में भी आ जाते हैं, कितनी बार ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ जाते हैं, और भी मोहिनी अट्टम, इस तरह के बहुत सारे क्लासिकल डांस पूछ लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? देखिए ये सभी नृत्य, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी नृत्य बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के नृत्य है ये सभी। देखिए इन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है सेरा नृत्य है, इसे सोरा भी कहा जाता है, याद रखना, इसे सोरा भी कहा जाता है फसल कटाई के समय, ये फसल कटाई के समय होता है। बुंदेलखंड में और बहुत सारे नृत्य है, जैसे ख्याल, राई, मोनिया, देखिए ख्याल, राई, मोनिया, मोनिया, इसका दूसरा नाम मोनिया का मैं आपको बता देता हूं, पाई डंडा, पाई डंडा, ठीक है ना। ये और भी बहुत सारे हैं, जैसे ख्याल हो गया, राई हो गया, मोनिया हो गया, मोनिया मतलब पाई डंडा, घोड़ा नृत्य हो गया, देवी नृत्य हो गया, कानड़ नृत्य हो गया। देखिए घोड़ा नृत्य, कानरा, कानरा ध्यान रखना, एक कानरा नृत्य, देवी नृत्य, ये सभी के सभी बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखिए इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में बताना चाहूँ। उत्तर प्रदेश को बेसिकली 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ब्रज, पहले नंबर पे ब्रज, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल, इन क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन वैसे क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया, उसमें एक हिस्सा है खड़ी बोली क्षेत्र का, पश्चिमांचल का। आइए देखते हैं वे क्षेत्र कौन कौन से है। देखिए अगर मैं उन क्षेत्रों की बात करूं तो वे क्षेत्र है, ये देखिए, ये अवध का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, ये अवध, सॉरी ये ब्रज क्षेत्र है, ये ब्रज क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, याद रखना ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये, याद रखना। ये रामपुर, मुरादाबाद, ये इधर से हरदोई, लखीमपुर, ये सीतापुर को हटा देना, ये वाला, ये पूरा है रुहेलखंड का क्षेत्र, रुहेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें, इस क्षेत्र की, ये पूरा का पूरा ये आता है अवध क्षेत्र, ये अवध क्षेत्र है। और यहीं पर इसकी बात करें, ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है। और ये देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये वाला ये है भोजपुरी, याद रखना ये भोजपुरी है, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये तो बुंदेलखंड का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कौन सा है। अब ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य कब किया जाता है? ये पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है, याद रखना, पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है, याद रखना इसे। वहीं पर राई नृत्य, राई नृत्य कब किया जाता है? ये महिलाओं द्वारा, बेसिकली फीमेल्स द्वारा जन्माष्टमी पे किया जाता है, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पे किया जाता है ये, याद रखना, ठीक है ना।
मोनिया और पाई डंडा, ये यादव समाज द्वारा ये वहां का डांडिया है, ये समझ लो, ये वहां का डांडिया है जो नवरात्रों पे किया जाता है, नवरात्रों पे किया जाता है यादव समाज द्वारा। डांडिया कहां का है, कहां का, किसी स्टेट का क्लासिकल डांस है डांडिया, याद रखना गुजरात का। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, गुजरात का। घोड़ा, ये कृत्रिम घोड़े को साथ में लेके डांस किया जाता है। कानरा नृत्य देख, कानरा नृत्य वहां के बुंदेलखंड के धोबी समाज द्वारा किया जाता है। कानरा नृत्य याद रखना, धोबी समाज द्वारा, याद रखना धोबी समाज द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं उन्हें ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे बहुत सारे। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहां का, चरकुला। देखिए मैं आपको चरकुला के बारे में बताऊंगा कि चरकुला लोक नृत्य कैसे मनाया जाता है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये ब्रज क्षेत्र का है, याद रखना ब्रज क्षेत्र का। चरकुला में क्या करती है महिलाएं, बेसिकली 108 द्वीपों का, 108 दीपों का एक पिंजरा होता है, उसे सर पे रखती है और फिर नृत्य करती है। देखिए चरकुला में 108 दीपों का पिंजरा, उसको सर पे रखती है और फिर नृत्य करती है, ठीक है ना। अब ब्रज क्षेत्र के हम और नृत्य देखते हैं। देखिए कौन कौन से नृत्य है ब्रज क्षेत्र में, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रज क्षेत्र में जो नृत्य है। देखिए चरकुला हो गया, मयूर नृत्य, यहां पे मोर पंख का यूज करते हैं, मोर पंख लगाकर, ऐसे आपने कितनी बार टीवी में देखा होगा, पीछे की साइड ऐसे मोर पंख लगाते हैं फिर वे नृत्य करते हैं, मयूर नृत्य। झूला नृत्य, रास नृत्य, ये सभी के सभी याद रखना ब्रज क्षेत्र के। रासक नृत्य, ये सभी आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये सभी के सभी ब्रज क्षेत्र के, इन्हें ध्यान से देखिए। घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है, कई बार ब्रज क्षेत्र भी दे देता है, कई बार उसका ऑप्शन बरसाना, मथुरा, वृंदावन ये भी दे देता है। लठमार होली, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है बरसाना, याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो बरसाना है, ये मथुरा के पास ही पड़ता है, बरसाना है, ठीक है ना। तो ये ब्रज क्षेत्र में होने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोगिनी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए जोगिनी जो है बेसिकली ये परफॉर्म किया जाता है पुरुषों द्वारा, वे स्त्री का रूप धारण करते हैं तब ये नृत्य करते हैं वे, ठीक है ना। ये अवध क्षेत्र में होता है जोगिनी, याद रखना जोगिनी अवध क्षेत्र में होता है। और ये पुरुष जो है स्त्री का रूप धारण करते हैं तब वे नृत्य करते हैं, रूप धारण करके, ठीक है ना। अवध क्षेत्र में और कौन कौन से नृत्य जो बहुत प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें बधाई है, बहरूपिया है, ढेडिया है। देखिए बधाई है जो राम जन्मोत्सव पे मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव पे। और हाँ मैं आपको बताता हूं जोगनी नृत्य जो है ये रामनवमी पे परफॉर्म किया जाता है, रामनवमी, ठीक है ना। बहरूपिया ये भी यहाँ का एक बहुत नृत्य, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप। ढेडिया, देखिए ढेडिया नृत्य जो है ये एक मिट्टी का मटका होता है, मिट्टी का मटका होता है, उसको महिलाएं सर पे रखती है। देखिए मिट्टी के मटके को सर पे रखती है और फिर नृत्य करती है, फिर परफॉर्म करती है। मिट्टी का मटका, याद रखना मिट्टी का मटका सर पे रख के
फिर परफॉर्म करती है महिलाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवध क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बार बार इन्हें पूछा जाता है, ठीक है ना। और यूपी पीसीएस के हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, दीवारी नृत्य, मैं नाम बताऊंगा अभी दीवारी का दूसरा भी, ये बिल्कुल करेक्ट है। कर्मा नृत्य, ये गलत है। नटवरी पूर्वांचल बिल्कुल करेक्ट है। मयूर पूर्वांचल नहीं, ये नृत्य लिखा होगा यहाँ पे, मिस्टेक हो गई, ये ब्रज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए, दीवारी नृत्य बुंदेलखंड में होता है। दीवारी का दूसरा नाम है ब्रेदी, इसे ब्रेदी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दीपावली पर लाठी डंडों से नृत्य परफॉर्म किया जाता है, दीवारी नृत्य। देखिए, अगर हम दीवारी की बात करें तो ये दीवारी से दिवाली समझ लीजिए, ठीक है ना। इसे बेदरी भी कहते हैं, बेदरी। यहां पे लाठी डंडों के साथ नृत्य किया जाता है दीवारी पे। अब आती है कर्मा नृत्य, फिर ये अवध का नहीं है तो फिर है कहां का? देखिए, कर्मा नृत्य जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। सोनभद्र एवं मिर्जापुर का, ये इन्हीं जिलों में मनाया जाता है तो ये बुंदेलखंड का हिस्सा, लेकिन मनाया इन्हीं जिलों में जाता है, ठीक है ना। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक सोरा वो भी यहीं पर मनाया जाता है, जो फसल कटाई के समय होता है, वो भी सोनभद्र और मिर्जापुर में ही मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे और कौन कौन से नृत्य है जो सोनभद्र और मिर्जापुर में होते हैं? यहाँ पे ठडिया है, ठडिया, चोलर है, ढरकहरी है। देखिए, ठडिया बताऊंगा मैं अभी, चोलर, ढरकहरी, ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर में होते हैं। देखिए, ठडिया बेसिकली होता है सरस्वती चरण वंदना के लिए, सरस्वती चरण वंदना के लिए नृत्य होता है, ठीक है ना। अब चोलर किस लिए होता है? चोलर में क्या होता है कि फसल बुआई के समय या वर्षा आने पर ये नृत्य किया जाता है। देखिए, अब नटवरी नृत्य, अभी तक हमने पूर्वांचल के जितने भी नृत्य हैं उनकी बात नहीं की। देखिए, अब पूर्वांचल के नृत्यों की बात करते हैं। पूर्वांचल के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? देखिए, पूर्वांचल के प्रमुख नृत्य, नटवरी तो हो गया, नटवरी तो इसमें आ गया ऑप्शन में, नटवरी पूर्वांचल का एक प्रमुख नृत्य है जो कि अहीर समाज द्वारा। देखिए, पाई डंडा बुंदेलखंड में, वो भी यादव समाज द्वारा, और नटवरी, ये भी नटवरी, याद रखना, अहीर समाज द्वारा, अहीर समाज, याद रखना, अहीर समाज द्वारा नटवरी नृत्य परफॉर्म किया जाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। और कौन कौन से नृत्य है? कटघोड़वा है, कटघोड़वे में क्या होता है? कटघोड़वे में एक कृत्रिम घोड़ा होता है और आपने कितनी बार देखा होगा, उस घोड़े के साथ नृत्य किया जाता है। झूमर है, जिसमें स्त्रियां क्या करती है, एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ती है और फिर वे उसे नृत्य को परफॉर्म करती है, ठीक है। धोबिया है, धोबिया, ये धोबी समाज द्वारा, जैसे बुंदेलखंड में धोबी समाज द्वारा कौन सा नृत्य था? कानरा, इसी तरह यहां पर धोबिया है। देखिए, कट घोड़वा है, धोबिया है, झूमर है, ठीक है ना। कट घोड़वा, इसमें कृत्रिम घोड़े का प्रयोग होता है, याद रखना, कृत्रिम घोड़ा। ये धोबी समाज द्वारा, याद रखना, ठीक है ना। झूमर, स्त्रियां जो है हाथ में हाथ, स्त्रियां हाथ में हाथ पकड़कर इसको परफॉर्म करती है, ठीक है ना। ये प्रमुख नृत्य है पूर्वांचल के
ये पूर्वांचल के बताए मैंने आपको, ये सोनभद्र एवं मिर्जापुर, ये ऑप्शन में आ जाती है, बहुत बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये सब आए हुए हैं। और दिवारी बेदरी एक ही नाम है, एक नृत्य के दो नाम है, इन्हें याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं? देखिए, प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं? प्रदेश के अंदर बेसिकली उत्तर प्रदेश में टोटल हर साल प्रति वर्ष 2250 मेले लगते हैं। प्रति वर्ष 2250 मेले, 2250 मेले लगते हैं। और इनमें सबसे अधिक लगते हैं मथुरा में। मथुरा में कितने मेले लगते हैं? देखिए मैं बताऊंगा बाद में। मथुरा में सबसे अधिक, फिर कानपुर में, कानपुर में देखिए मथुरा में, मथुरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद हमीरपुर, याद रखना इन्हें, ये आपको याद करने हैं सभी। हमीरपुर, फिर झांसी, इसके बाद आगरा, फिर फतेहपुर। फतेहपुर, ये आपको याद करने हैं। अब देखते हैं कहां पे कितने लगते हैं। मथुरा में 86 मेले लगते हैं, कानपुर में 80, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में 70। ये मेले लगते हैं, इन्हें याद कर लेना, रट लेना इन्हें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मथुरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? देखिए, बटेश्वर मेला, सुलहकुल मेला, देवा शरीफ मेला, सैयद सालार मेला। देखिए नाम से पता चल रहा है सुलहकुल, सुलहकुल मेला। ये कहां पे है? आगरा में, याद रखना, ये आगरा में। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया भाई, ये तो आगरा में। अब हमें इन मेलों का भी तो पता होना चाहिए, ये मेले कहां पे है, कौन सा कहां पे है। देखिए बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखना, सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला है। ये भी आगरा में लगता है, ये भी आगरा में लगता है। देवा शरीफ, देवा शरीफ ये बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी, ये बाराबंकी में लगता है, याद रखना इसे। ये लखनऊ के पास पड़ता है, बाराबंकी भी एक जिला है, ये लखनऊ के पास पड़ता है, ठीक है ना, वहां से 84 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। सैयद सालार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहराइच में लगता है, याद रखना, ये बहराइच में लगता है, ठीक है ना, तराई का जिला है ये, बहराइच में लगता है सैयद सालार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ और मेले बताऊंगा मैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, इसे ये सीतापुर, नैमिषारण्य ध्यान रखना, सीतापुर, इसे परिक्रमा मेला भी कहते हैं, परिक्रमा, परिक्रमा मेला भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मेले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना है, ठीक है ना। आप को मैं चलो उस पर बता देता हूं अभी मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बताऊंगा। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ मेला, याद रखना, महाकुंभ मेला जो हर 12 वर्ष में लगता है, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, याद रखना, महाकुंभ, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, 12 साल में, ठीक है ना। इसके बाद विश्व का उतना ही बड़ा मेला वो कुंभ मेला है, कुंभ मेला, वो 6 वर्ष में लगता है, हर 6 वर्ष बाद लगता है। इसके बाद वहीं पर मेला मनाया जाता है, विश्व का महाकुंभ है, याद रखना, महाकुंभ और कुंभ ये कहां लगते हैं? प्रयागराज में। फिर है माघ मेला, माघ, माघ मेला भी वहीं पर लगता है, उसी की थीम पर लगता है, कुंभ मेले की थीम पर लगता है और वहीं पर लगता है, लेकिन वो इस वर्ष को और इस वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष होता है,
प्रतिवर्ष होता है। महाकुंभ वाले वर्ष को छोड़ दे और कुंभ वाले वर्ष को छोड़कर माघ मेला प्रति वर्ष होता है। ठीक है ना, याद रखना। अब लेकिन हमारे पास भाई वाराणसी भी ऑप्शन दिया है, तो वाराणसी में भी तो मेले लगते होंगे। वाराणसी में मेला लगता है, वाराणसी में रथ यात्रा और नख कटैया मेला लगता है, याद रखना। वाराणसी में रथ यात्रा एवं नख कटैया, नख कटैया मेला। ठीक है ना। अब बांदा और बलरामपुर, जब ये ऑप्शन में आए तो इसका मतलब यहां भी तो मेले लगते हैं, बड़े मेले लगते हैं यहां पे भी, बांदा में, बलरामपुर में। बांदा में लगता है, याद रखना, बांदा में कालिंजर मेला, कालिंजर मेला लगता है बांदा में, बड़ा मेला लगता है बहुत ही। अब आती है बलरामपुर, बलरामपुर में लगता है देवी पाटन, देवी पाटन मेला, देवी पाटन। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, जीएस विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी डाल दूंगा मैं, और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो भी समझाया पूरा का पूरा डिटेल में, वो सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।